हम लोग कल जहाँ पे अटके थे, एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग को इंटर कंपनी बनाना था। तो इंटर कंपनी तो बना हुआ था, बट क्या उसके इंटर कंपनी बनाने का पर्पज ये होता है कि जो भी आप कस्टमर या वेंडर के तौर पे आप लेजर बनाएंगे, या जो कस्टमर या वेंडर बनाएंगे, उसके अंदर में वो बताना पड़ता है कि ये किस सब्सिडरी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि वो मैपिंग नहीं हुआ था। तो कल हम लोगों ने चल के उसको बना रहे थे, जैसे IC 0। तो यहाँ पे जितने भी हैं सबको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का इशू आ रहा था एसकेएन का केस में। ये जितने भी एसकेएन का केस में है, तो हम लोग बाकी का नहीं देख रहे हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल और बिहार पे बात कर रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल और बिहार में ठीक है, यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट सब्सिडरी जो है ना, ये वाला पहले वाले में नहीं बना हुआ था। और यहाँ पे भी जो रिप्रेजेंट सब्सिडरी बिहार का, ये नहीं बना हुआ था। तो अभी बन गया है। और ये भी कंप्लीट हम लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि जल्दबाजी में बस कल दिखाना था बोल के ट्राई कर रहे थे कि जल्दी बना दे। तो अभी हम लोग एंट्री मारते हैं, इनकेस अगर कोई एरर आएगा तो उसको फिर अपडेट करेंगे। तो अभी हम लोग को एंट्री मारने के लिए क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन में जाना होगा। मैं फ्लो को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जिस कंपनी को माल चाहिए या जिस सब्सिडरी को इन्वेंट्री चाहिए, वो पहले परचेज ऑर्डर रेज करेगा। उस परचेज ऑर्डर के बेसिस पे जो भेजने वाली कंपनी है, वो मैनेज इंटर कंपनी सेल्स ऑर्डर बनाएगा। उसके बाद वो क्रिएट इनवॉइस करेगा। फिर उसके बाद वो माल भेजेगा। माल जब भेजेगा तो ई वे बिल और इनवॉइस को फॉलो करेगा। फिर उसके बाद सामने वाला जिसने परचेज ऑर्डर रेज किया था, वो माल को रिसीव करेगा। तब जाके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हम लोग पहले चलते हैं परचेज ऑर्डर जनरेट करने के लिए, और हम लोग इस बार नए सिरे से परचेज ऑर्डर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। बहुत परेशान करते हैं। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर है, हम वेंडर का नाम डाल रहे हैं SK नसीरुद्दीन। और यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल और बिहार का डबल डबल दिखेगा, तो हम लोग पुराना वाला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पुराना वाला को पहले डिलीट करना होगा। तो वो डिलीट करने के लिए देखिएगा कि जब तक उसमें जितने भी एंट्री पास ऑलरेडी हो चुके हैं, वो एंट्री को जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे, आपको ये सब्सिडी डिलीट करने नहीं देगा। तभी हम लोगों ने हाल फिलहाल 44 और 45 नया बनाया है। तो परचेज ऑर्डर कहाँ से रेज हो रहा है? बिहार से। और और जनरेट किसको कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल को। तो हम लोग वेस्ट बंगाल चूज करेंगे। किसी को कहीं पे भी कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद ये सब्सिडरी बिहार है। बिहार का मतलब ये वो सब्सिडरी है जिस सब्सिडरी में बैठ के आप अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं। ये आपका अपना सब्सिडरी होना चाहिए जहां से आप परचेज ऑर्डर रीच कर रहे हैं। इसमें हम दलसिंह सराय सेंट्रल ले लेते हैं। मतलब हम जो माल मंगाएंगे बिहार धुलियान से, वो दलसिंह सराय सेंट्रल में आएगा। उसके बाद हम आइटम में जाते हैं, एक्सपेंस में नहीं, आइटम में हम जो मंगाएंगे वो 14 नंबर बीड़ी आएगा ना। ये 14 नंबर हैंडमेड बीड़ी, 500 पीस। अच्छा, यहाँ पे वो एक एरर आ रहा था। वो एरर ये था कि
जब आप इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये जब आप बना रहे हैं एक सब्सिडी से दूसरे सब्सिडी के ऊपर में, तो जो ट्रांसफर होगा वो नॉर्मल ट्रांसफर ऑर्डर नहीं होगा, वो इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑर्डर होगा। और उस इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑर्डर के ऊपर में ये जो कॉस्ट देख रहे हैं ना, 44 पैसा, ये ऑटोमेटिक टान लिया। क्यों टान लिया? क्योंकि कहीं पे सेटिंग में एक ऐसा सेटअप किया हुआ है जो ये बोलता है कि जो आइटम का कॉस्ट है उसी को आप ट्रांसफर रेट कंसिडर कर लीजिए। तो हम करने को तैयार भी हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता 44 पैसे से आए या 50 पैसे से आए। पर क्या है कि ये एक एरर फेंक रहा है जिसकी वजह से ये एंट्री को सेव नहीं होने देगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले उस इश्यू को फिर से देखते हैं कि अभी क्या स्टेटस है। अगर वो इश्यू वापस रहता तो हम लोग को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो इसको हम सेव करते हैं, इस लाइन आइटम को। हाँ, अभी हाल फिलहाल हम वैल्यू रेट से तो नहीं बढ़ा सकते, क्वांटिटी से बढ़ा सकते हैं। 50,000, 1 लाख लेने से होगा? 1,25,000, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया। बिलिंग जो होगी वो हमारा दलसिंह सराय के जगह पे बिलिंग एड्रेस। नहीं, हम तो परचेज ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो हम अपना बिलिंग बताएंगे ना। वेंडर स्लैब, परचेज ऑर्डर, वहां नीचे में आ गई इसका नाम। अच्छा, मतलब परचेज ऑर्डर किसको दे रहे हैं ये बोल रहे हो? ओके। कस्टम में अगर चले गए, कुछ नहीं है। टैक्स डिटेल में वेस्ट बंगाल का जीएसटीएन है, बिहार। अब प्रीव्यू टैक्स करते हैं। प्रीव्यू टैक्स के ऊपर में जीएसटी सही कैलकुलेट किया, बट जब हम सेव करेंगे तो सेव ले लिया। सौरभ, कुछ कमाल नहीं हो गया? तो इसको अप्रूवल के लिए, मतलब जब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे तो इसको अप्रूवल के लिए सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद इसको अप्रूव करेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप हैं, ये जस्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की फॉलो की जा सके कि एक जूनियर लेवल का बंदा एक एंट्री मारता है, दूसरा लेवल का बंदा उसको वेरीफाई करता है, तीसरा लेवल का बंदा उसको अप्रूव करता है। उस टाइप का कुछ कंसेप्ट है। तो अभी हम रिसीव का बटन इसलिए नहीं दबाएंगे क्योंकि माल हमारा आया ही नहीं है। ऑर्डर दे, अब हम चलेंगे कहाँ पे? ये तो काम हो गया बिहार का। वो बोल सकता है कि भाई साहब, किसको बोलेगा? नासिर साहब को, कि नासिर साहब मैंने 22 नंबर परचेज ऑर्डर दिया है, आप उसके अगेंस्ट में माल भेज दो। यही तो, 22 नंबर परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में माल भेज दो। तो उसके लिए क्या करना होगा? सेल्स में जाना होगा। सेल्स में जाके आपको मैनेज इंटर कंपनी सेल्स ऑर्डर में जाना होगा। और देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर अपने आप दिख रहा है, मतलब हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, है ना? एक और, एक और मारे, डबल डबल भी आप चूज किए हैं यहाँ के लिए, क्या नाम है? राइस सेंट्रल, सेंट्रल और एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल एक और मारे, ताकि एक जगह में तो हम लोग को नोमेट पे रहता है।
आप एक ही साथ तो माल नहीं भेजोगे ना, हर एक ऑर्डर के अगेंस्ट में अलग अलग आप सेल्स ऑर्डर बनाओगे, अलग अलग क्रिएट इनवॉइस करोगे। एक ही लोरी में 4 जगह का माल हम थोड़ी ना अपलोड करेंगे, तो सभी तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, प्रोसेस एक ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो परचेज ऑर्डर है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे में लिखेंगे जनरेट सेल्स ऑर्डर। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप इस परचेज ऑर्डर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि बिहार को नहीं पता कि आपके गोडाउन में माल नहीं है और आपका माल आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई आपका ये परचेज ऑर्डर को हम लोग इंटरटेन नहीं कर पाएंगे, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इसको चेक करना है तो आप इस पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि हाँ ये परचेज ऑर्डर है, कहाँ से है, कितना पीस का है, ये सब आप देख सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक करेंगे और यहाँ पे जनरेट सेल्स ऑर्डर का बटन दबाएंगे। यहाँ पे कुछ बोल रहा है, वो देखते हैं क्या बोल रहा है। जो ऊपर में हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर, तो अब कस्टमर क्या हो जाएगा, हमारा बिहार हो जाएगा। छोटा छोटा लॉजिक है, कहीं पे किसी को न समझ में आए तो बोलिएगा। जब हमने परचेज ऑर्डर बनाया था तो हमने वेस्ट बंगाल को वेंडर चूज किया था और अपना दलसिंह सराय को गोडाउन चूज किया था। अब जब वेस्ट बंगाल से जा रहा है तो बिहार को वेंडर चूज करेंगे। ये अपना सब्सिडरी है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे हम एंट्री मार रहे हैं। अब इसके बाद हम सेल्स जनरेट करते हैं। अच्छा, लोकेशन भी बताना है तो आप बता सकते हैं कि चक्सकापुर कहाँ से जाए, या 20 से जाएगा। ओके, पाकुड़ अभी को हमारा नासिर साहब हैं लाइन पे। जी सर, है सर। वेरी गुड सर। तो आप देखते रहिएगा सर कि अब परचेज ऑर्डर जनरेट हो गया है, उसके अगेंस्ट में हमको कस्टमर चूज करना है, सब्सिडी चूज करना है, लोकेशन चूज करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्लास और डिपार्टमेंट हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। ये दोनों तो हट जाएगा सर, जब रनिंग हो जाए, गो लाइव हो जाएगा तब। हाँ, ठीक सर। गो लाइव पे तुरंत नहीं हटेगा सर, मतलब धीरे धीरे हटेगा। हाँ, जो जो चीज हम लोगों को जरूरत नहीं है उसको हाँ हटा वो दिया हटेगा। जाएगा। ठीक सर। तो ये हम लोग सेल्स ऑर्डर जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट दिया है, ये है। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमको बताएगा कि जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, इन प्रोग्रेस है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वो सारे ही रिकॉर्ड को परचेज ऑर्डर से लेकर सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहा है। ये कंप्लीट हो गया, तो जो हमारा सेल्स ऑर्डर जनरेट हुआ है वो कितना नंबर है, वो 8 नंबर। हम इसको ओपन करेंगे। अब इसको सारे इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए कि हम बिहार हमारा कस्टमर है, उसके हम वेस्ट बंगाल अपना सब्सिडरी है, पाकुड़ अब्बी से जाएगा। लाइन आइटम भी हम लोग देख लेते हैं, 14 नंबर 125 बीड़ी जाएगा और ये 44 पैसे के रेट से यहाँ पे सब कुछ टैक्स वैक्स सब कैलकुलेट हो गया है। अगर आप टैक्स डिटेल में जाके देखेंगे तो आपका टैक्स भी आपको बता रहे हैं। और हमको करना क्या होगा, क्योंकि ये हमारा सेल्स ऑर्डर है, इसको खाली अप्रूव करना है। इसके अंदर शिपिंग देख लेते हैं। तो ये शिपिंग जा रहा है दलसिंह सराय और बिलिंग भी दलसिंह सराय को होना चाहिए। ये एस यू बर्मा रोड को जा रहा है, ये सही नहीं है, तो हम लोग एडिट में जाते हैं पहले। हम तो वहीं को बिलिंग करेंगे ना जहाँ पे माल जाएगा। ओके, मतलब ये कॉन्सेप्ट, तो हम लोग शिपिंग तो हमारा सही है जहाँ पे माल जा रहा है। बिलिंग की जगह पे हम लोग यहाँ पे यहाँ पे कौन सा एड्रेस ऐड नहीं है,
तो ये कहाँ से आया? ये दलसिंह सराय तो हमने ऐड किया ना। कस्टम कस्टम बोल के आ रहा है। यहाँ तो डालने के लिए बोल रहे हैं। एक बार हम लोग सब्सिडी में चेक कर लेते हैं, इनकेस अगर नहीं डाला हुआ होगा तो डाल देंगे। तो कहाँ पे देखना पड़ेगा? बिहार का जो मास्टर है उसमें देखना पड़ेगा। आप लोग भी ये छोटा छोटा चीज को ध्यान में रखिए कि कैसे क्या इशू आ रहा है, कहाँ से चेक करने के लिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये सब चीज देखते देखते आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या डाला हुआ है, कहाँ नहीं डाला। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग एड्रेस ऐड करेंगे। दलसिंह सराय का है ना। तो दलसिंह सराय का एड्रेस कौन बताएगा? कोई है लाइन पे? महात्मा गांधी का एड्रेस महात्मा गांधी पथ होगा। यहाँ पे दिख रहा था ना, वही से कॉपी कर लेते हैं वो भी कर सकते शिपिंग वाला से। यही ना। हैं। महात्मा गांधी पथ। महात्मा गांधी पथ कहाँ चला गया? वो ऑल टैब मार दिया सर, बगल में है। चल मान और सर क्या है? सिटी। दलसिंह सराय शहर है। बिहार होगा सर, वेस्ट बंगाल में। बिहार से कोई नहीं है क्या यहाँ पे? जी सर। बिहार से उनसे अच्छा, ये जमील साहब नहीं है ना। कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लोग इसको बदल देंगे, इसका नाम रखेंगे दलसिंह सराय ना, दलसिंह सराय। जो वहाँ का लोकेशन था, समझ रहे हो ना। यहाँ पे लोकेशन दिखेगा वो ना, वो देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा लोकेशन के लिए आपको परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में ही दिखेगा सेंट्रल दलसिंह सराय सेंटर है। तो सेंट्रल एक पगड़ा सेंटर होगा नहीं तो ठीक है, तो दलसिंह सराय सेंट्रल इसको ऐड कर दो। इसको डिफॉल्ट रखे ना, इसको डिफॉल्ट रखे। डिफॉल्ट नहीं है। अच्छा ठीक है। ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, टैली में भी हम लोग PHP वर्मा रूबी है डिफॉल्ट। कुछ एरर आ रहा है।
You have already submitted button again. अब इसको 2 बार अप्रूव करना पड़ेगा, वो लॉजिक बताइए क्यों। But customer तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पेज है ना, इसको वापस हम रिफ्रेश करेंगे, वरना वो हमको करने नहीं देंगे। मासूम हो गया, वो मौसम से मासूम हो गया। ये सब हो जाएगा ना। क्यों उड़ जाएगा, ये तो अच्छा ठीक है। क्या करें, बैक करके करें। नहीं ठीक है। आगे सेल काम लगेगा दिसंबर। हाँ, तो ये जो हमारा है इसको एडिट करना था, क्योंकि हमारा वो जो बिलिंग में गड़बड़ है। सेल बचाएगा जो तो यहाँ पे हम जैसे चलते हैं, प्रेडिक्शन है ना, सब टैब में आने के और दूसरा पर आएंगे। यहाँ पे हम यहाँ से आएंगे। माल उठाएगा, माल उठा के शिपिंग हमारा सही है ना। शिपिंग अब हमारा मेरा बहुत पैसा बिलिंग चेंज करना होगा, दल सिंह सर रहेगा। प्रेशर है तब इसका प्रेशर आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? एक तो बात मीटिंग का बात टाइम होगा। उसके बाद हम लोग रिलेटेड रिकॉर्ड्स में गए, कस्टम में ई डॉक्यूमेंट, अभी हम लोग बना रहे हैं सेल्स ऑर्डर, है ना, इसीलिए हम लोग को ये सब डिटेल पे अभी उतना ध्यान नहीं देना है। हमारा खाली टैक्स देख लेना है कि टैक्स सही से कैलकुलेट हो रहा है कि वेस्ट बंगाल हमारा जगह है, बिहार को जाएगा, है ना, कस्टमर का जीएसटी नंबर। और यहाँ पे प्रीव्यू टैक्स पे क्लिक करना होगा। ये हमारा टैक्स जो होना चाहिए ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो ये सेल्स ऑर्डर भी पेंडिंग अप्रूवल में रहेगा। उसके बाद हम इसको ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं या हम अप्रूव भी कर सकते हैं। और ये क्रिएट डिपॉजिट क्या है ये हमको क्लियर नहीं है अभी, तो इसको अप्रूव कर देंगे। तो उसके बाद बोलेगा जनरेट इनवॉइस। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक एक बटन का मतलब समझते हैं। फुलफिल का मतलब हो रहा है कि इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में आप माल रेडी करो। माल रेडी करो मतलब पिक पैक एंड शिप वाला जो कंसेप्ट है आप उसको रेडी करो। उसके बाद है आप नेक्स्ट बिल मतलब बिल बनाओ। जबकि हम पहली बार बनाएंगे, हम चाहे तो पार्ट पार्ट बिलिंग भी कर सकते हैं। अगर हम पार्ट पार्ट फुलफिलमेंट करेंगे तो पार्ट पार्ट बिलिंग करेंगे। और तो हम लोग अभी क्या करें, फुलफिलमेंट करें या नेक्स्ट बिल पे जाएं? फुलफिलमेंट करते हैं क्योंकि माल तो रेडी करना पड़ेगा। तो हम फुलफिलमेंट किया। आइटम फुलफिलमेंट 8 नंबर ऑर्डर के अगेंस्ट में हम माल भेज रहे हैं। यहाँ पे एक ही बार में हम पिक पैक और शिप वाला को लास्ट वाला को चूज कर लेते हैं, थर्ड स्टेज। उसके बाद यहाँ पे 14। अब यहाँ पे आधा माल भेजना है या पूरा माल भेजना है यहाँ पे। और यहाँ पे टिक मारा हुआ है तो कोई इन्वेंट्री डिटेल नहीं देना है। अगर वो डाउन एरो रहे या क्रॉस का साइन रहे तो हमको यहाँ बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक का माल, कौन सा लॉट का माल देना है, वो आपको पूछेगा। तो हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और इसको हम शिपिंग में फिर से एक बार देख लेते हैं। ये शिपिंग हो रही है हमारी दलसिंह सराय को। और पैकेज में ये पाउंड क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन में कुछ नहीं है, सिस्टम इंफॉर्मेशन में तो जब एंट्री सेव होगा तब आएगा। कस्टम में ऐसा कुछ
ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। जब ये आइटम फुलफिलमेंट हो गया तो उसके बाद हमको बिल बनाने का ऑप्शन दे रहा है। एक तो हम आइटम फुलफिलमेंट के पेज पे रहते हुए बिल बना सकते हैं, या दूसरा हम सेल्स ऑर्डर में जाके, ये जो इंटर कंपनी सेल्स ऑर्डर का लिस्ट नहीं है, यहाँ पे हम लोग सेल्स ऑर्डर में जाएंगे, इंटर सेल्स ऑर्डर का लिस्ट में जाएंगे और कंट्रोल बटन दबा के नया टैब खुल रहा है। तो फिर ये 8 नंबर जो हम लोग देख भी रहे थे, इसको जब हम लोग व्यू करेंगे तो यहाँ पे भी बिल बनाने का ऑप्शन आ रहा है। वो फुलफिलमेंट वाला बटन हट गया, अब सीधा बिल बनाते हैं। आप यहाँ से भी बिल बना सकते हैं या आइटम फुलफिलमेंट के यहाँ से भी बिल बना सकते हैं। बात क्या खोलने पर जो बिल दिखा रहा है, बिल बनाना क्या दिखाएगा? है, ऑर्डर बाकी बिल बनाना बाकी अच्छा, मतलब शताब साहब का कहना है कि हम लोगों ने कल एक नया चीज देखा था, वो ये था कि रिमाइंडर, जब हम डैशबोर्ड खोलते हैं तो उस डैशबोर्ड के ऊपर में यहाँ पे रिमाइंडर में दिखाता है। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लिया करेंगे। यहाँ पे जैसे ऑर्डर टू फुलफिल, 18 को ऑर्डर ऐसे हैं जिसको फुलफिल करना बाकी है, एक ऑर्डर ऐसा है जिसको पैक करना बाकी है, 5 ऑर्डर है जिसको रिसीव करना बाकी है, 3 परचेज ऑर्डर है जिसका बिल का बुकिंग करना बाकी है, और एक ऑर्डर ऐसा है जिसका इनवॉइस करना बाकी। ये वही ऑर्डर है 8 नंबर सेल्स ऑर्डर जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिसका इनवॉइस बाकी है। तो मतलब ये सामने में ये आपके ट्रांजेक्शन्स के ऊपर में क्या स्टेटस है उसको ये फिल्टर उल्टर लगा के एक नोटिफिकेशन देता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मतलब कंट्रोल बटन दबा के सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, तो जो खुलेगा ये इनवॉइस सेल्स ऑर्डर बनाने का पेज आ गया कि सेल्स ऑर्डर का अगेंस्ट में आप इनवॉइस बनाइए। और ये देखिए 8 नंबर ही सेल्स ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में इनवॉइस बन रहा है। इसको हम बंद कर, हम नोटिफिकेशन से नहीं जा रहे हैं, हम लोग जो नॉर्मल सेल ऑर्डर है वहां से चलते हैं। नेक्स्ट बिलिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बिल बनाना शुरू करते हैं। ये हम लोग बता दिए कि हर जगह से तो देख सकते हैं, ट्रैक भी रख सकते हैं। हाँ, ये हमारा इनवॉइस बनना शुरू हो गया। ये इनवॉइस बनाने के लिए हम लोग 2 बातों का बहुत ध्यान रखेंगे कि बिल के समय में ही ईवे बिल से रिलेटेड भी सारे डिटेल एक ही बार डाल दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि एंट्री के अंदर में जितना भी डाटा है उसका वो एक पैकेज बनाता है जिसका नाम रखता है ई डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। तो वो ई डॉक्यूमेंट जब रेडी होता है उस समय जितने इंफॉर्मेशन वो आपके एंट्री से कैप्चर करेगा और उसको क्लियर टैक्स के साइट से होते हुए गवर्नमेंट के पोर्टल पे भेज देगा और वहां से जनरेट करेगा एक ई इनवॉइस का आईआरएन नंबर। और वो आईआरएन नंबर एक बार जनरेट हो गया तो ईवे बिल बस उसी आयरन के बेसिस पे ही बनेगा, भले चाहे आप ईवे बिल के अंदर कितना भी डाटा बदल लीजिए या जो करना है करिए, वो डाटा अपलोड नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में आपको करना क्या है कि आपको ईवे बिल से भी रिलेटेड डाटा आपको मतलब डाल देना है, ताकि आप जब ई इनवॉइस बनाए तो पूरा डाटा ऊपर चला जाए। उसके बाद आप ईवे बिल बनाए ना बनाए वो आपका व्यक्तिगत चॉइस है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ऊपर से नीचे तक इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे, कहीं करेक्शन होगा तो अपडेट करते जाएंगे। तो हमारा कस्टमर कौन है, बिहार होना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, पाकुर एफबी से हो रहा है। इंटर कंपनी का स्टेटस यहाँ पेंडिंग अपने आप खुद दिखा रहा है। और आइटम में जाते हैं, पहले एक एक टैप करके जाते हैं।
ये हमारा हैंडमेड बीड़ी 125 जो जाएगा। शिपिंग एड्रेस आपका दलसिंह सराय और बिलिंग एड्रेस भी दलसिंह सराय। ठीक है। अब उसके बाद इनवॉइस जब जनरेट हो जाएगा तो आईआरएन का डिटेल आएगा यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं। ई डॉक्यूमेंट में चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, इसका इनवॉइस बने या नहीं बने? जी सर, बनना चाहिए सर। बनना चाहिए, वेरी गुड। तो हम लोग ई इनवॉइस से रिलेटेड एक चीज याद रखिए कि ये जो टेम्पलेट है यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा। टेक्स्ट आना चाहिए। अच्छा, टैक्स डिटेल कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा क्या? एक बार हम लोग ये पार्टी का एक बार इसका देखें क्या कंसेप्ट है इनका। नासिर की डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ पे एक बार एडिट करके कस्टमर का केस में ये बताना जरूरी होता है कि हमको वो जब तक नहीं बताएंगे तब तक वो इनवॉइस बनने नहीं देगा। यहाँ पे हम लोग क्लियर टैक्स और ये जनरेट पीडीएफ, ये तीन इंफॉर्मेशन पे हम लोग टिक करेंगे। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? जब भी किसी कस्टमर के लिए ई इनवॉइस का जब जरूरत पड़ेगा तो आपको ये तीन सेटअप करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सेटअप करेंगे, क्या बोला? अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोल रहा है, जबकि हम इसको सेव करने के बाद हमको 2 बार अप्रूव करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ये इंटर कंपनी है, वेंडर भी है, कस्टमर भी है। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा वेंडर के ऊपर भी देख ले। रिलेशनशिप में जो वेंडर है वो वेंडर के टाइप में भी हुआ है ऑटोमेटिक, या हमको करना पड़ेगा? वेंडर में वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगा, बट एक का वेंडर तो दूसरे का कस्टमर तो बनेगा ही। देख लेते हैं एक बार। इसका फॉर्मेट लेआउट ही अलग है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे। फ्रेश कीजिए। रिफ्रेश कीजिए। कैंसिल करके फिर से आते हैं। ठीक है, चलो वापस शुरू करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हमारा सब कुछ है, डिटेल डाला हुआ है। आइटम के ऊपर में भी आइटम चूज किया हुआ है। शिपिंग में जाएगा, बिलिंग बिलिंग भी सही है। ई डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्लियर टैक्स वहां से अपने आप टान लिया, ये दोनों, और जनरेट पीडीएफ, ये तीनों ही चीज वहां से टान लिया मास्टर से। उसके बाद टैक्स डिटेल में हम लोगों ने क्लिक किया नहीं, एक बार प्रीव्यू टैक्स करके देख लेते हैं। ये डिटेल आ गया।
और 2-4 दिन तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार वो हाथ से भी कैलकुलेट करके देख लो कि सारी चीजें करेक्टली आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। 28%, 15,400, ठीक। और उसके बाद अकाउंटिंग में जबकि ये इंटर कंपनी रिसीवेबल आएगा, मतलब वेस्ट बंगाल जब ये क्रिएट इनवॉइस कर रहा है तो इंटर कंपनी रिसीवेबल होगा, और जब बिहार रिसीव करेगा या बिल का बुकिंग करेगा तो वो इंटर कंपनी पेएबल आएगा। अच्छा, कस्टम में क्या है? वेस्ट बंगाल में इंटर कंपनी। तब इसको सेव करें, सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, एक चीज और, हम लोगों ने तो वो ई वे बिल का डिटेल डाला ही नहीं, वो कहाँ डालना था? आइटम का केस में नेचर ऑफ यहाँ पे तो गुड्स है ना। अच्छा, नेचर वो आउटवर्ड सप्लाई नहीं दिखा रहा है क्या? ये ऊपर में कहाँ गया? ये नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बताना पड़ेगा कि इनवॉइस, इसको रेट कर देना चाहिए, मैंडेटरी फील्ड होना चाहिए, इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। अच्छा, हम लोग डालेंगे ई वे बिल से रिलेटेड डिटेल। मैंने आपको क्या बोला कि जब आप आयरन जनरेट करेंगे उससे पहले आपका ई वे बिल का डिटेल होना चाहिए, और वो कहाँ पे है? शिपिंग वाले टैब के अंदर में। ये लोग भी ना डाटा इधर का उधर, उधर के इधर कर दिए हैं। तो ये स्टेटस सब ब्लैंक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। ट्रांसपोर्टर, कौन सा ट्रांसपोर्टर से जाएगा भाई? डिस्टेंस बताइए वहां से, पाकुर से लेकर आपका दलसिंह सराय सेंट्रल तक। 342। कोई आ 342? जी सर। गुड। और ट्रांसपोर्टर कौन सा जाएगा? राम कृष्णा सिंह। हम्म, राम कृष्णा सिंह। रामकृष्ण सिंह, ओके। रामकृष्ण सिंह का ट्रांसपोर्टर आईडी हम लोग डाले थे ना। अगर वो देखना हो कि रामकृष्ण सिंह का ट्रांसपोर्टर आईडी क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रामकृष्ण सिंह का लेजर खोलना होगा, और वो कंट्रोल बटन दबा के आप दूसरा में जाके देख सकते हैं कि इनका आईडी क्या है। यहाँ से आप आईडी कॉपी कर सकते हैं डालो वो एक बार नहीं आया। ना, वहाँ पे वो लिस्ट का कंसेप्ट नहीं है ना। ये तो डाटा एकदम फ्री टेक्स्ट इन लोगों ने बनाया है, ये आर्या लाइफ का बनाया हुआ है, मतलब नेटसूट का अपना डिफॉल्ट नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर कुछ भी दे देते हैं, ट्रांजैक्शन का डेट, ट्वेंटी नाइन्थ, और हम व्हीकल नंबर यार WB 0A 0A कैसे होने लगा भाई? कोई बोलेगा वेस्ट बंगाल का कोई भी गाड़ी का नंबर? चलेगा? रेगुलर, और हम लोग रिमार्क्स में कुछ दे नहीं रहे हैं, तो ईवे बिल से रिलेटेड सारे डिटेल क्लियर हैं। और आपका ये इंडिया टैक्स शिपिंग में क्या आ रहा है? तो ये HSN यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं होना चाहिए, नहीं जरूरत क्योंकि आइटम में तो हम लोगों ने ले लिया है, मैप किया हुआ है। और उस आइटम के ऊपर में हमारा GST सेटअप है, वरना वो टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब डायरेक्ट रिव्यू टैक्स तो कर ही चुके हैं, है ना।
प्रीव्यू टैक्स ऑलरेडी हो चुका है, तभी ये टैक्स का कैलकुलेशन हुआ है। अब हम सेव कर रहे हैं एंट्री। जब हम एंट्री सेव करेंगे तो हमको बताएगा कि आपको आयरन जनरेट करना है। अच्छा, यहाँ क्या क्या बटन आ रहा है? रिटर्न ऑथराइजेशन का मतलब माल अगर वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो उसके लिए आप ऑथराइज कर रहे हैं। अगर एक बार ऑथराइजेशन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट नोट दे सकते हैं। और अगर आपको माल चला गया है तो उसके अगेंस्ट में पैसा ले सकते हैं, एक्सेप्ट पेमेंट। बट अभी हम लोग का ये दो बटन है जिसको बोलते हैं जनरेट ई डॉक्यूमेंट, और उसके बाद प्रोसेस ई डॉक्यूमेंट या सर्टिफाई ई डॉक्यूमेंट बोलकर आएगा। तो पहले हम लोग जनरेट ई डॉक्यूमेंट। जनरेट ई डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि ये अपने एंट्री के अंदर हर एक फील्ड में जितने भी इंफॉर्मेशन आपने डाले हैं उसको वो क्या करेगा, जो टेम्पलेट है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ टेम्पलेट, जेएसएन टेम्पलेट, उस टेम्पलेट में सारे इंफॉर्मेशन को जिस जिस जगह पे फिल करना फिल करके रेडी कर देगा। और फिर जब सर्टिफाई के लिए आप प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तब वो ही पैकेज चला जाता है क्लियर टैक्स के पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट जीएसटी के पोर्टल पे, और वहां से फिर एक आयरन आईएसी के नंबर, डेट और क्यूआर कोड जनरेट होता है, और वो फिर आके हमारे नेटसूट में दिखेगा, मतलब पीडीएफ में आके प्रिंट होगा। तो चलिए हम लोग जनरेट डॉक्यूमेंट करते हैं। और एक बार बटन दबा दिया तो शांति से बैठे रहेंगे सीट की पेटी बांधकर और वो खुद अपने आप को रिफ्रेश करेगा, इसलिए हम लोग कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये नहीं कि ऊपर में जाके यहाँ पे पेज पे धड़ाधड़ रिफ्रेश मार रहे हैं, क्योंकि हर एक डाटा को टेम्पलेट में फिल करने में टाइम लगता है। अब हमारे पास बोल रहा है कि ई डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट हो गया है। अब प्रोसेस ई डॉक्यूमेंट मतलब आप पोर्टल में भेजो या सर्टिफाई ई डॉक्यूमेंट, दोनों ही बटन से हाल फिलहाल एक ही काम हो रहा है। तो हम सजेस्ट करेंगे आप सर्टिफाई ई डॉक्यूमेंट पे जाइए। हम क्लिक कर दिए हैं, अब ये अपना काम खुद करेगा। सुखा रहे हो, कट गया था। ये खाने में है तो खाने में है। आप कभी कहावत सुने, किसी को भी गड्ढा खोदना ठीक। अब हमारे पास और भी बटन आ गए हैं, एक एक करके बात करेंगे। ये रिन्यू के बारे में कोई कुछ मत पूछिएगा, ये हमको नहीं पता है कुछ। सेंड ई डॉक्यूमेंट ये ऑलरेडी हम लोगों ने भेज दिया है, वही सर्टिफाई वाला बटन जो होता है वही सेंड ई डॉक्यूमेंट ये हो गया। अभी प्रिंट ई बिल, मतलब हम ई बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। और इनवॉइस प्रिंट करने के लिए तो आपको यहाँ प्रिंट से बटन दबाएंगे तो इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा। मेन है ईवे बिल अभी जनरेट करना है। अब ये जो ईवे बिल, अच्छा ईवे बिल भी साथ में जनरेट हो गया है। साथ में हुआ ना। हाँ, मतलब ईवे बिल में डिटेल डाला हुआ था तो साथ में आपका ई इनवॉइस भी हो गया और ईवे बिल भी हो गया। तो ई इनवॉइस को प्रिंट करने का हम लोग एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। ये वेंडर वाला टैब बंद कर दिया, देखिए कैसा दिखता है भाई। ये फॉर्मेट इन लोगों ने बनाया है बट अभी सही तरह से काम हुआ नहीं। एसी आयरन नंबर तो आ गया, एसी के नंबर भी ले लिया, पर बाकी ये जो अंडर स्कोर पी मतलब पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब इस फॉर्मेट के इस जगह पे जो डाटा वहां से कैप्चर होके आएगा
वो चीज यहाँ पे लिंक नहीं बैठा हुआ। इन लोगों ने तो आइटम ही नहीं डाला यार, खाली एचएसएन भी नहीं डाला, खाली क्वांटिटी और रेट लेके आया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उन लोग को समझाना और बताना पड़ेगा। ये सर ऊपर जो आइडियाज आ रहा है सर, क्या आ रहा है? वो आइडिया जो आ रहा है कॉस्मिक का आ रहा है सर। इन लोगों ने क्या किया है कि जो फॉर्म बना है ना, यहाँ पे एक फॉर्म आता है, जब आप एडिट में जाइएगा ना सर, तो वहां पे एक मतलब इनवॉइस जो है नेटसूट का एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। मान लीजिए उसमें 50 तो फील्ड है। अब आप बोलते हो कि हमको वो मेरी कंपनी या मेरे डिवीजन में हमको 50 नहीं सिर्फ 25 को इन्फॉर्मेशन या फील्ड की जरूरत है, तो यहाँ पे आपका नाम से मतलब मान लीजिए मिथिला इनवॉइस बोलकर, प्रोडक्ट इनवॉइस बोल के सेव कर दिया जाएगा, और उसमें से बाकी मतलब जो सूट का अपना स्टैंडर्ड उसको छेड़े बिना, उसको एज इट इज रखते हुए, उसको हम लोग भी उसको भी छोटा बड़ा किया जा सकता है, बट उसको न छेड़ के उसका एक कॉपी बना लेंगे फॉर्म का, जिसके अंदर में हम 25 फील्ड ही रखेंगे जो मिथिला से रिलेटेड है। अब मान लो मगध मगध नहीं, ग्लोबल यूनिट 2 ने कहा कि हम जब क्रिएट इनवॉइस बनाएंगे तो हमको 40 इंफॉर्मेशन चाहिए 50 में से, तो 40 इंफॉर्मेशन का फॉर्म अलग रहेगा। अंदर में बैकएंड में डाटा 50 के 50 ही कैप्चर करने की जगह है। पर क्या है कि यहाँ सामने फील्ड में आपको डाटा की जरूरत है, वही डाटा आपको डालना है, सेव करना, और वही डाटा बार बार दिखाएगा। तो आपका मतलब यूनिट या डिवीजन स्पेसिफिक फॉर्म बनाया जा सकता है, और उस फॉर्म के हिसाब से उनकी जरूरत के हिसाब से फील्ड भी रखे जा सकते हैं। जब हुआ क्या, जब ये एसकेएन प्रोडक्ट जब बनाया गया था, तो उस समय उन लोगों ने एसकेएन प्रोडक्ट के साथ में कॉस्मिक्स का जो एड्रेस है उसको हार्डकोर कर दिया। हार्डकोर का मतलब होता है वो हाथ से फॉर्म पे टाइप कर दिया, ताकि आप किसी का भी आप चेंज करोगे वो कॉस्मिक से दिखेगा। इन लोग को चाहिए था कि वहां पे जो सिलेक्टेड सब्सिडरी है, जैसे हम लोग का भी सिलेक्टेड वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल का वो भी पाकुर लोकेशन का एड्रेस उनको लेना पड़ेगा। तो वो चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, तब वो लोग उस पर काम करेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्रैक्टिस करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, इशू को ग्रुप में शेयर करेंगे कि हाँ देखिए हम ये चीज देखा है। आप स्क्रीनशॉट आप दीजिए ना, खाली आप खाली बताइए कि 51 नंबर इनवॉइस हमने जनरेट किया सर, उसका पीडीएफ हमने चेक किया, उसमें एड्रेस कॉस्मिक्स का दिख रहा है, तो वो स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे ग्रुप के अंदर में। बाकी लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ यार बाकी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको भी अपना डिवीजन संभालना है, तो हमको भी अपना डिवीजन से रिलेटेड मारना पड़ेगा और उसकी गलतियों को हाईलाइट करना पड़ेगा। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, बट आप गलतियां नहीं शेयर कर रहे हो। कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं ये फील्ड ज्यादा है या कम है, वो चीज आप नहीं बताएंगे, पढ़ा का पढ़ा ही रह जाएगा, और आपका वो लाइफ का डेट भी आ जाएगा। तब आप बोलोगे अरे ये पीडीएफ सही नहीं आया। कैसे आएगा? आपने बताया था सही आने के लिए, कौन चेक करेगा आपके बिहाफ में? एक चीज याद रखिए, टैली और नेटसूट में यही डिफरेंस है कि टैली क्या करता है, जब भी कोई फीचर लॉन्च करता है उससे पहले कम से कम 500 लोग उसको चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद भी उसके बहुत सारे जो ऑथराइज्ड पार्टनर होते हैं वो लोग उसको चेक करता है, उसको उसके ऊपर फीडबैक देता है, टेस्ट करता है, तब जाके वो एक पब्लिक लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक वर्जन रिलीज किया जाता है। तो जब तब आप जो यूज करते हैं ना, तो आपको लगता है वाह ये तो टैली कितना अच्छा है, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, एकदम पूरा बटन दबाओ और करते जाओ। भाई आप एकदम लास्ट यूजर हैं, उसके पहले 500 लोगों ने उस पर टेस्टिंग किया हुआ है, गलतियां सुधारवाई है, चेकिंग किया है, तब जाके। पर नेटसूट के केस में क्या है, जो सॉफ्टवेयर सेटअप कर रहा है, बना रहा है, वो बंदा कभी हम लोग की तरह अकाउंटिंग एंट्री नहीं मारा है। हम लोग जो अकाउंटिंग एंट्री मारना जानते हैं, हम लोगों को सेटअप नहीं आता है।
तो ये जो चीजें हो रही हैं कि वो बना रहा है, हम गलती ढूंढ रहे हैं, फिर हम उसको बता रहे हैं, फिर वो रेक्टिफाई कर रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ईआरपी को फुल फ्लेजेड सक्सेस होने में 5 साल लग जाते हैं। मतलब जो एसएपी बोलिए या आपका बिजनेस सेंट्रल बोलिए या नेटसूट भी उनमें से आता है। ये इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि दोनों ही पहलू, मतलब दोनों ही पक्ष अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के एरिया का कोई एक्सपोजर नहीं। ना उसको ये पता है कि जामिल साहब ट्रांसफर ऑर्डर कैसे जनरेट करते हैं या डिलीवरी चालान कैसे बनाते हैं, ना आपको पता है कि नेटसूट में सेटअप कर देंगे कैसे। तो इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और ऊपर से पहले से ही लोग ओवरलोडेड रहते हैं अपने दिनचर्या के कामों को लेके, इतना बिजी रहते हैं कि नेटसूट को वो टेस्ट करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से सिस्टम और डिले होते जाता है। अब देखिए ना, आर्या लाइव ने करीबन 25 दिन पहले बोल दिया है कि आप लोग टेस्टिंग करिए, और 25 दिन तक गुजरने के बाद हम लोग जाके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर हम 25 दिन पहले से करते तो हमारा कम से कम 20% सेटअप तो रेडी हो गया होता है। पर अभी भी देख के सिस्टम ऐसा लग रहा है कि अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। मैं आप लोग को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। गलती को स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका आपको सिखाया है ना, विंडोज का बटन पकड़ के शिफ्ट बटन दबा के यस पकड़िए और ऐसा एक स्क्रीन हो जाएगा। अब कहीं से भी कोई भी स्क्रीनशॉट को ऐसे मतलब, हाँ, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके छोड़ते ही ये मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाँ, कैप्चर हो गया, कॉपी हो गया है। बस उसको व्हाट्सएप में ले जाना है और व्हाट्सएप में ब्राउजर में यहाँ पे खोलना है, और इसमें नहीं यार, इसमें, और इसमें ले जाके कंट्रोल भी मार के पेस्ट कर देना। ये स्क्रीनशॉट आ गया। आपको जब टाइप करना है तो आपको खाली ऑर्डर नंबर बता देना है कि ऑर्डर नंबर 56, देख लीजिए कितना नंबर था, 51। तो ऑर्डर नंबर 51 देख लीजिए, या सेल इनवॉइस नंबर। मेरा कहने का मतलब है कि आप इस तरह से शेयर करेंगे, तब अगर आपका इशू शेयर किया हुआ नहीं भी हमको समझ में आएगा तो कम से कम हम आपको कॉल बैक करेंगे, आपसे समझने का कोशिश करेंगे, और उसके ऊपर में हम लोग अगर रिजॉल्व कर पाएंगे तो खुद ही करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो आर्या लाइफ से कांटेक्ट करेंगे। बट अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे, ग्रुप में ये मैसेज नहीं शेयर करेंगे, तो फिर ये दिल्ली बहुत दूर है भाई। आप खाली सोचेंगे कि सिस्टम आपके बिहाफ में कोई टेस्ट करके रेडी और यूज दे आपको, वो पॉसिबल नहीं है। और हम लोगों ने एक चीज फेस किया है कि आर्या लाइफ हम लोगों से भी ज्यादा बिजी है। उनसे तो उम्मीद ही मत करो कि वो लोग कोई टेस्ट करके आपको देंगे। तो बेटर ये है कि जरूरत अपनी है, ओखली में मुंडी आ गया है, अब न निकालते बन रहा न कुछ नहीं, मतलब गले की हड्डी हो गई है। आप के लिए न, उगल सकते नहीं निकल न उगलते बन रहा न निकलते बन रहा। कल तो चाहते हुए भी नहीं बन सकते। पर इतना हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये टैली से फार बेटर सॉफ्टवेयर है। आने वाले कल में 2 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि ठीक है सर, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम बता रहे थे कि इसके अंदर हम लोग का प्रिंट आउट देखा हम लोगों ने। ये नहीं है दूसरा दूसरा वाला खोले, बैक मतलब एडिट मोड में गए हैं, इसको एडिट मोड से बाहर निकलना होगा। हाँ, मैं वो फॉर्म दिखा रहा था, तो वो फॉर्म का ऐसे लिस्ट है, तो उन्होंने कॉस्मिक्स को हार्डकोर कर दिया है। अच्छा, हम लोग अब प्रिंट ईवे बिल पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट ईवे बिल भी आधा अधूरा, अच्छा आज पूरा एड्रेस आ रहा है। फ्रॉम 10 दिन से आई फ्रॉम क्यों? टू ना, ये तो सेल इनवॉइस है। डिस्पैच फ्रॉम क्या हुआ, चारों में एक ही एड्रेस है। हाँ, तो इस तरह का इशू को हाईलाइट करना पड़ेगा कि गलत है। आप लोग के सामने इस इशू को शेयर कर दे क्या? क्योंकि आप जैसे होता है ना कि बाद में हम करेंगे, वो बाद कभी आ नहीं रहा है, क्योंकि हम तो ये ईवे बिल डाउनलोड करके 3-4 बार सेव किया।
और वो हम भेज ही नहीं पाया। आज भेज ही देते। आज भेज ही देते हैं, पर ये और डिस्टेंस में भी सर रुपीज आ रहा है। हाँ, तो हम लोग इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे वो बता रहे हैं। ये हमारा है तो एक ही बार में हम सारा गलती तो हाईलाइट नहीं करेंगे, करना चाहिए क्या? इसके स्क्रीनशॉट देके सबको हाईलाइट कर करके दे सर। ये तो है, मार्क करने वाला नहीं है ना। ये पीडीएफ है ना, इसको अगर हम इमेज में लेके जाएंगे तो होगा। या एक और चीज उपाय है, इसका प्रिंट आउट लेकर अच्छा से तब सभी चीज दिखाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट वोडक्ट भी आ गया यार, कल परसों तो नहीं दिख रहा था। अच्छा, प्रोडक्ट नेम आ गया, क्वांटिटी आया, टैक्सेबल वैल्यू, डॉक्यूमेंट नंबर भी आ गया, गाड़ी का डिटेल भी आ गया। टैक्सेबल अमाउंट भी आ गया। टैक्सेबल अमाउंट गलत है यार, taxable, ये तो टैक्स अमाउंट हम्म, है ना। 55,000 के करीब टैक्सेबल अमाउंट है। टोटल टैक्सेबल अमाउंट यहाँ दे दिया। तो फील्ड गलत गलत होती है, ये सब थोड़ा सा। अरे प्रिंट मार रहे हैं सदा, निकल दिया। निकलेगा क्या यहाँ से? हाँ, मतलब कम कम से कम प्रिंट सामने रहेगा तो हम लोग एक तो रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं कि भाई। तो आप लोग भी मेरी तरह समझने की कोशिश करिए कि गलती हाईलाइट करना और उसको कहाँ दिख रहा है। आप जहाँ पे हैं उसके PCLMH छोड़ के हाँ ये वाला। इसमें तो हम अकाउंट सेक्शन लिखा था ना, स्कैन अकाउंट्स। हाँ, फिर ये आके सब चेंज किए ना। हम लोग का पार्ट, ये क्या नाम है, देखो तो आया, अलुदा। कहीं और चला गया होगा। ना ना ये बहुत स्लो है, यहीं से आएगा तो यहाँ से आएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस का दाज देना पड़ेगा। प्रिंट नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हम इसको सेव कर लेते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं, फिर प्रिंट ले लेंगे। तुम सदमे में आ गए क्या? वो भी देखे हैं आप वो भी बोला तो नहीं यही तो सही है ना। नहीं प्रिंटर में कुछ करा नहीं अभी निकाल से कभी नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पीडीएफ में सेव कर लेते हैं और सेव करके व्हाट्सएप में ले लेते हैं। ई वे बिल, ई वे बिल फॉर इनवॉइस नंबर कितना है, 51 ना, डेटेड आज ही का डेट 29/8/2023। इसको सेव कर दिया और यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा ईमेल के अंदर में, एडो कंपोज करेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे ये किसका काम है, महेश जी का। महेश जी का काम है। और सीसी में फिनांस गुड्डू जी, आशीष पाठक, मुन्ना लाल गुप्ता, सदाफ आलम, गौतम जी, श्वेता मैडम, 3 लोग फिक्स हैं। और यहाँ पे लिखेंगे हमारा इशू नंबर कितना रहेगा। हमारा इशू नंबर, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक तो ट्रैकिंग शुरू किया है, क्योंकि आदिब सर का कहना है कि 8 नंबर ये इशू है। ई वे बिल गड़बड़ हो गया, डैश तो ई के बाद आता है ना। ई वे बिल, फील्ड मैपिंग, फील्ड मैपिंग आर इनकरेक्ट, मैपिंग आर टू बी रेक्टिफाइड, आर टू बी रेक्टिफाइड। और इनवॉइस नंबर 51 डेटेड, कितना डेट है, आज 28 तारीख 2023। इसको हम इंटर मार के सेव कर लिया। इसका जो नाम है इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल ए से कंट्रोल सी, और इसको ईमेल में ले जाके सब्जेक्ट में पेस्ट कर दिए। और यहाँ पे अटैचमेंट भी कर देते हैं इसको। और क्या क्या गलतियां हैं खाली वो बुलेट पॉइंट्स में लिख देते हैं। महेश जी काइंडली चेक नंबर 1। क्या चेक करना है भाई? आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? सॉरी, क्या खुल गया यार? कहाँ गया यार? यहीं पे सेव किया ना। बोलिए एक एक करके क्या क्या गलती है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ई तो बड़ा होना चाहिए, डब्ल्यू छोटा होना चाहिए, नहीं लगता? कोई बगल में बैठे ना तो उसको समझाया जा सकता है कि भाई क्लियर टेक्स्ट से प्रिंट आउट ले लो, वही बना दो हमको। टैली से टैली से टैली वाला ही तो क्लियर टेक्स्ट में तो वही डाला गवर्नमेंट वाला। अच्छा ठीक है, अभी जो बना है इसके अंदर में हम लोग को ई बड़ा चाहिए, डब्ल्यू छोटा चाहिए। क्यूआर कोड चाहिए। क्यूआर कोड ई वे बिल पे नहीं आता है। आता है आता है। सर वो ये छोटा ही है। हाँ, इतना स्मार्टली देखे हो तुम, अब तुम्हारे नजर का तारीफ करना चाहिए। और वो मतलब छोटा ही रहता है, टेली से भी निकाले तो वहाँ पे छोटा ही था। ई छोटा रहता है जी सर। और डब्ल्यू बड़ा रहता है। और आपने टैली में देखा है? सर दिखाइए दिखाइए, ये टैली का है, हाँ, टेली से प्रिंट आउट। निकाले थे। बढ़िया। अभी हम एड्रेस और डिस्टेंस को बोल दें क्या, कि और कुछ? हमको तो लगता है बहुत कुछ गलती है यार। एड्रेस और डिस्टेंस 1 मिनट यहाँ टैक्सेबल अमाउंट पर है। क्यूआर कोड चाहिए। यहाँ पे हम कुछ एडिट कर सकते हैं। कलर कर सकते हैं।
छोड़िए, पीला पीला हो जाएगा। फ्रॉम गलत है ना? टू तो सही है। हाँ सही से, दोनों तो सेम दे रहा है, 2 और 6। अरे बाबा, आगे टू एंड शिफ्ट टू ये तो सही रहेगा ना, बिलिंग टू एंड शिफ्ट टू ये तो सही रहेगा। हाँ, और ये टैक्सेबल अमाउंट गलत है, टैक्सेबल अमाउंट को भी हाईलाइट, ये वाला तो एक ही बात है। और टोटल टैक्सेबल अमाउंट। इसको सेव कर दे। क्यूआर कोड के लिए भी देना है। ये फिर से एडिट करने के लिए बोल रहा है, डैश दे देते हैं। बाकी लोग हैं ना, सो गए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर एक्नॉलेजमेंट नंबर भी तो आएगा ना? चलो सर। क्या आएगा? एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट नहीं आएगा उसमें? आयरन के नीचे है। हाँ ठीक है, अभी हम उनको भेजते हैं, मेल में जाके एक तो इशू तो रेज हो, फिर उसके बाद वो पूछेंगे और क्या करना है नहीं करना है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये वाला काइंडली चेक द फील्ड्स। आप लोग ईवे बिल के फॉर्मेट से सेटिस्फाई हैं? तो फॉर्मेट, फील्ड देखो, फील्ड की मैपिंग अलग चीज है, फॉर्मेट की मैपिंग। काइंडली चेक द फील्ड्स ऑन द ईवे बिल दैट नीड टू बी करेक्टली मैप्ड। वही तो दिए थे। तो ऐसा ठीक है सर, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, हम भेज दें। कर ही रहा है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है। तो ठीक है, हम लोग ईवे बिल भी देख लिए और ये भी देख लिए। अभी हम लोग को क्या करना है, क्लियर टैक्स के पोर्टल पे जाना है और वहां पे जाके देखना है कि हमारा क्या स्टेटस है, दोनों सही में जनरेट हुआ ना, ये बेवकूफ बना रहे हैं। इनवॉइस का पूरा प्रिंट आउट देखिए सर, इनवॉइस का प्रिंट आउट माने? जो इनवॉइस हम लोग बनाए, जो इनवॉइस तुम बनाए, ये रहा, अभी 51 नंबर जनरेट हुआ है, इसका क्या देखना है, प्रिंट आउट? इसमें क्या हमारा नेट से देखते हैं। देखा तो, ईवे बिल देखा सर, इनवॉइस भी देखा, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ईवे बिल इनवॉइस। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के बताइए, तो हम लोगों ने ई इनवॉइस का, मतलब इनवॉइस का प्रिंट आउट खोल के देखा या नहीं देखा? उसके देखा बाद, सर। उसके बाद ही वे बिल में गए, तो सदाब साहब कहाँ सो रहे हैं? भारी सो रहा है सदाब साहब के ऊपर। अरे सदाब भाई, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे तो प्रिंट पे गए, ये प्रिंट तो, यही तो इनवॉइस है, इसी के ऊपर तो क्यूआर कोड भी देखो बना हुआ है, इसी में आके क्यूआर कोड आएगा, यहाँ पे एसी के नंबर सब कुछ है, तो फिर कैसे बोल रहे हो नहीं देखे? ऐसे भूलोगे तो फिर सिखाओगे कैसे तुम? तो हम लोग अभी देखते हैं, क्लियर टैक्स के ऊपर में हम लोग का ये ईवे बिल भी बन गया, ये भी बन गया, तभी हम लोग प्रिंट आउट देखते हैं। ये है हमारा इनवॉइस का प्रिंट आउट, पर ये प्रिंट आउट से काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग बार बार एरिया, मतलब क्लियर टैक्स में जा जाके तो हम लोग प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे, सेटअप करेंगे, तो वो तो नेट सूट से हमको डिपेंड रहना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत तरह का लेआउट है, सब में एक ही इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये तो हुआ इनवॉइस, अब आते हैं ईवे बिल।
पर ये फॉर्मेट ही है, डिटेल कहाँ आ रहा है? आप लोगों को डिटेल दिख रहा है क्या? जिसके इसमें हमारे ये जनरेटेड बाय 29 कहाँ से आ गया? वीट, अरे वाह, वो गलती टेम्पलेट है ये, देखो ऊपर में सिलेक्ट टेम्पलेट है, ये छोड़ दो, इसको हटाओ, ये हमको डरा रहा है बिना मतलब का। यहाँ पे अच्छा, ये तो कैंसिल का है। प्रिंट पे गए, ये इनवॉइस हमारा सही प्रिंट आ रहा है ना? कोड description कहाँ से नहीं सही है ना? नहीं तमिलनाडु तमिलनाडु। अच्छा, जनरेट प्रीव्यू में देखें, ये अभी हम लोग का आया है जनरेट प्रीव्यू, मतलब वहां से खाली टेम्पलेट चूज करना था। उसके बाद तो देखो यहाँ पे परचेजर का एड्रेस में भी दलसिंह सराय। अच्छा, ये दोनों तो सही है। और हमारा एड्रेस कहाँ है? ऊपर में वेयर हाउस का डिस्क्रिप्शन गायब है। क्वांटिटी आई है, रेट आई है, टैक्सेबल वैल्यू अपनी जगह पे सही है, आईजीएसटी सही है। QR कोड है, एक मिनट रुको, अभी ईवे बिल भी देख लेते हैं। ईवे बिल का टेम्पलेट लेंगे, टेम्पलेट के ऊपर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये वाला लेते हैं। अब ये हमारा इंफॉर्मेशन के साथ ईवे बिल आया, वेस्ट बंगाल पेट्रोल पंप से जा रहा है और ये दलसिंह सराय को जा रहा है। यहाँ सही पे, यहाँ पे सही मैपिंग है, आप लोग को दिख रहा है? PO and AMP का लेता है। क्या दिखा रहा है? PO and AMP। कहाँ पे? पीओ कहाँ दिख रहा है? पीओ एंड एमपीआई, पीओ एंड वो जो एएमपी दिख रहा है वो एंड ही है, वो पूरा एक साथ वो एंड होता है कोडिंग लैंग्वेज में। याद है वो हम लोग का एक्सेल से एरर जो फेंकता था, वो एंड ही है सर। पीओ एंड पीएस होता है ना, असल में जो एंड का तो जो पूरा एंड है, ए एंड डी एंड, देखिए 3 ही डिजिट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी हमको कैंसिल करना है। यहाँ से एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये इस तरह का अगर आपने जनरेट किया तो खाली जनरेट करके नहीं छोड़ देना है, नहीं तो क्या होगा, हमारे रिटर्न का पार्ट बन जाएगा। 24 घंटा के अंदर नहीं ये बिल कैंसिल हो पाएगा उसके बाद, और फिर 24 घंटा के बाद ना इनवॉइस, दोनों ही हमारा रिटर्न का पार्ट बनेगा। और 2 साल के बाद में नोटिस आएगा कि आपने कम लाइबिलिटी पे किया है, इतना माल बेचा और आपने टैक्स ही नहीं दिया, विथ इंटरेस्ट दो। उसको कौन बताएगा ये 10 भेजता है कौन बताएगा? वो टेस्टिंग है, कैंसिल पहले करेंगे हम लोग। हाँ, ये चीज याद रखिएगा लोग, क्योंकि एक बार अगर आपने, लास्ट टाइम हम लोग गलती से आयरन कैंसिल कर दिए थे, जो लोग रहे होंगे उस सेशन में समझे होंगे। आयरन अगर आपने पहले कैंसिल कर दिया तो ई बिल यहाँ से कैंसिल नहीं दिखाएगा, वो ऑटोमेटिक। मतलब हो क्या रहा है कि कैंसिल आयरन करने से ई इनवॉइस तो कैंसिल हुआ ही नहीं, साथ ही साथ आपका मैसेज भी दे दिया कि आयरन भी कैंसिल हो गया और ईवे बिल भी कैंसिल हो गया। और जब पोर्टल पे आप जाके देख रहे हैं तो वहाँ पे दोनों ही एक्टिव है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके कैंसिल इनवॉइस करेंगे तो ई इनवॉइस कैंसिल तो हो जाएगा, बट फिर आयरन नहीं कैंसिल होगा। तो इस तरह का इश्यू हमेशा याद रखिए। टैली में भी वही कंसेप्ट है कि पहले ईवे बिल कैंसिल करना है, फिर उसके बाद ई इनवॉइस कैंसिल। उसी तरह से यहाँ पे भी तो हम पहले ई वे बिल को कैंसिल करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए यार, बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मतलब जब सवाल ना आए ना तो समझ लो या तो हम एकदम माइंड ब्लोइंग पढ़ा रहे हैं, या तो किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा, इतना बेकार पढ़ा रहे हैं। ये अच्छा। कैंसिल आएगा, आप अच्छा, cancel ईवे बिल कैंसिल का बटन ही हट गया। तो कैंसिल हो गया, उसका अब status नीचे दिखेगा। जाके चेक करते हैं पहले। यहाँ पे देखिए ईवे बिल का कैंसिल डेट आ गया, और यहाँ पे इनवॉइस को कैंसिल करने का भी लाना है ना। फिर उसके बाद अच्छा, उस पे देखते हैं पोर्टल पे क्या स्टेटस।
दिखेगा कि ये कैंसिल ये बिल कैंसिल हो गया, दिख रहा है आप लोग को? अच्छा, तो उसके तो सभी कोई नमाज में चला गया ना क्या? ओके ओके। अब हम कैंसिल आयरन करते हैं सर, ये हमारा सेकंड स्टेप होना चाहिए। तब हमारा दोनों ही बटन गायब हो गया। एक बार आयरन कैंसिल, ये बिल कैंसिल किया, फिर आयरन कैंसिल किया, और नीचे में आके जब हम स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैंसिल इनवॉइस का स्टेटस भी आ गया। अगर कोई एरर होता तो एरर भी यहाँ नीचे दिखा था, बट सक्सेस हो गया। तो मतलब दोनों का कैंसिलेशन डन। अब हम वापस क्लियर टेक्स्ट में गए, रिफ्रेश किए, और ये भी कैंसिल हो गया। पर ये कैंसिल होने के बाद क्या हमारा ईवे बिल का कुछ इशू आया, मतलब प्रिंट चेंज हुआ? हाँ, यहाँ पे एकदम पूरा बड़ा बड़ा एक वाटर मार्क आना चाहिए, कैंसिल्ड, है ना? पर यहाँ पे कैंसिल बोल के कोई फील्ड है ना? ये क्या है? कैंसिल ईवे बिल नंबर, ऐसा कुछ होता है क्या? ये क्या है? कंसोलिडेटेड ईवे बिल नंबर, अच्छा, ये अलग चीज है जो कि मल्टीपल, मतलब इनवॉइसेस के लिए एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल नंबर बना रहे हैं। ओके, तो ये आज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और कुछ देखना? अच्छा, अभी कब कंप्लीट नहीं हुआ यार, अभी तो हम माल भेजा है, अब सामने वाले के पास रिसिप्ट होगा। तो कैंसिल हम ई इनवॉइस और वे बिल किए हैं यार, इनवॉइस तो अभी भी जिंदा है, ये इनवॉइस को थोड़ी ना हम डिलीट किए। याद रहे जब हम इनवॉइस को कैंसिल कर देंगे तो इस नंबर को और हम लोग यूज नहीं करेंगे। किस नंबर को? नीचे नीचे 51 नंबर 51 नंबर तो ऑटो जनरेटेड रहेगा, उसको कैसे यूज कर पाएंगे? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे पर्च। अचानक इतना शोरगुल क्यों बढ़ गया? तो में क्या होता है सर? तो यहाँ से माल भेजने का सिस्टम कंप्लीट। यहाँ तक किसी को, नासिर साहब, आपको क्लियर हुआ? किसी को कुछ भी समझना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हाँ हम सर, जाएंगे क्लियर सर। माल रिसीव करने के स्टेज पे जा रहे हैं। ठीक सर। ट्रांजेक्शन में जाएंगे। जैसे कि हम लोग टैली में क्या करते हैं, हाँ तो हम लोग इनवॉइस कैंसिल करते हैं, हाँ क्या करते हैं, वो जो एंट्री जो मारा हुआ रहता है हाँ, वाचर टैग, उस नंबर को हम क्या करते हैं, टैली से कैंसिल करते हैं। क्योंकि वो अगर हम लोग लेजर चेक करें या कुछ देखें तो वो एंट्री दिखे नहीं या कहीं हिट नहीं करे। इसमें तो वैसा कुछ नहीं ना दिखेगा। 51 नंबर का हिट तो कहीं दिखेगा। अगर हमने ये इनवॉइस कैंसिल कर दिया, इसमें बिल कैंसिल कर दिया, अब इस इनवॉइस का जरिया अब हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्रेडिट नोट आपको जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री डिलीट करने का, कैंसिल करने का कोई सुविधा नहीं है। क्लियर? आप लोग भी ध्यान से रखिए, अगर आपका कोई भी इनवॉइस का एंट्री गलत होता है, मतलब अगर आपका ईवे बिल और इनवॉइस नहीं बना है तो आप मल्टीपल टाइम उसको एडिट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। बट एक बार अगर ई इनवॉइस और ईवे बिल बन गया, उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं हम इसमें चेंज करेंगे, तो वो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है, या ये कहे कि सही प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि
आप बोलोगे कि इनवॉइस एक बार जनरेट हो गया, उसको हम कैंसिल करके फिर इसी के अंदर एडिट करके फिर से हम बनाएंगे, तो बटन ही यहाँ से गायब कर दिया। आप एडिट करके भी लाएंगे तो वो आयरन और यूवेबल नहीं बनाने देगा। तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या है वो ध्यान से समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे आपको ऑथराइज रिटर्न पे क्लिक करना होगा। चले क्या करें? पहले डिस्क्राइब दे दीजिए, उसके बाद फिर ऑथराइज करेंगे। इसका मीन्स मतलब रिसीव एंट्री होगा। मतलब अगर नहीं करेंगे। हेलो सर, हाँ पहले वो वाला देख लेते हैं, वो कैसे रिसीव करेगा, उसके हाँ, बाद ये वाला देखेंगे। उनको रिसीव करने के लिए पहले हम लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहां पे भी देख सकते हैं कि क्या स्टेटस आया है। रिफ्रेश करेंगे। याद कर रखिए, ये पेज के रिफ्रेश होने से ये रिमाइंडर रिफ्रेश नहीं होता है, रिमाइंडर के लिए अलग से रिफ्रेश बटन है। तो यहाँ पे देखिए, ऑर्डर टू रिसीव परचेज ऑर्डर टू बिल। तो हम लोग पहले ऑर्डर को रिसीव करेंगे, जो हम लोग परचेज ऑर्डर दिया है उसको रिसीव करेंगे। और हमारा परचेज ऑर्डर नंबर कितना था? 51। वो तो इनवॉइस नंबर 51 था। 8 नंबर था सर, ऑर्डर नंबर 8। मतलब हम लोग का 22 नंबर परचेज ऑर्डर है ना? परचेज ऑर्डर नंबर 22। और 21 कौन है? 2135। सर ये ये कोई, मैंने मारा सर। ये आपने मारा था सुबह में? जी सर। ओके, तो हम लोग 22 नंबर पे फोकस करते हैं। आप ये 22 नंबर यहाँ से ओपन करके रिसीव कर सकते हैं, या रिसीव बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। एक तरीका ये हुआ कि वहां से हमने रिमाइंडर से क्लिक किया, लिस्ट खुल गया, लिस्ट के अंदर में जो हमारा नंबर था उस नंबर को पकड़ा, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप परचेज में जाइए, इंटर परचेज ऑर्डर का लिस्ट खोलिए, और वहां पे जो आपका 22 नंबर दिखेगा, यहाँ पे ये जो 22 नंबर दिखेगा पेंडिंग, इसका व्यू में जाना, एडिट तो कुछ करना नहीं है चेंजेज, तो डायरेक्ट व्यू में जाएंगे और यहाँ पे रिसीव का जो बटन है, इस रिसीव के बटन पे क्लिक करेंगे। याद रखिए, आइटम का रिसीव होना और बिल का एंट्री करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बात को लॉजिकली समझिए। जैसे सेल्स ऑर्डर बनाना और सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे फुलफिलमेंट करना, और उसके साथ में एक इनवॉइस देना, और वो इनवॉइस के साथ में एक ईवे बिल देना, ये हुआ सेल सेंडर का या कंसाइनर का कंसेप्ट। जो कंसाइनी है वो क्या कर रहा है, परचेज ऑर्डर दिया, वो एक अलग कंसेप्ट है। उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल रिसीव किया, वो ये एंट्री है जो फॉर्म खुला हुआ है। बट जो डिलीवरी चलाना आया या वहां से जो इनवॉइस आया, उस इनवॉइस का एंट्री अलग चीज है, जिसको हम लोग बिल एंट्री बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आइटम रिसीव कर लिया तो मेरा एंट्री खत्म। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, ईआरपी का कंसेप्ट में हर एक लोकेशन पे अलग अलग इंचार्ज बैठा रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी रहेगी काम करने की। हम लोग का एसकर में क्या हो रहा है कि एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है ना, तो इसलिए वो ईआरपी वाला फेज ना, आप लोग को लग रहा होगा कि यार इतना सारा स्टेप करके गलत किया है। बट अगर आप सोच के देखिए कि गोडाउन अलग है, जहां पे लोरी पे माल आके रुका, वो तो खाली आइटम ही रिसीव करेगा। वो तो बिल अगर रिसीव भी करेगा तो उसका एंट्री नहीं मारेगा, वो खाली आइटम रिसीव करने का एंट्री मारेगा। वो बिल फॉरवर्ड कर देगा कहाँ? फिनेंस में, जो वहां का जो, हाँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भेज देगा। फिर वो उसके बेसिस पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिल बुक करेगा।
वो अलग कंसेप्ट है। तो हम लोग अभी आइटम रिसीव कर रहे हैं, और आइटम रिसीव करने वाला बंदा वो चेक करेगा कि 1,25,000 पीस आया या नहीं आया, कुछ डैमेज है। अगर डैमेज रहा तो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा यहाँ पे गुड में बताएगा कि 1,00,000 आया है, और डिफेक्टिव अगर कुछ आया है तो वो बोलेगा कि इसमें 25,000 आया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर? वही तो बोलो यार। जी सर, क्लियर। हाँ, मतलब आइटम जो भी आया वो सही आया गलत आया वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये आइटम को जैसे हमने सेव, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हर एक इंचार्ज का कंसेप्ट अलग अलग है, और बटन दबा पर याद रखिए आपका डॉक्यूमेंट का नंबर ही खाली बदल रहा है। ये परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आइटम रिसिप्ट का एक अलग नंबर बनेगा, उसके अगेंस्ट में बिल का बुकिंग होगा तो परचेज बिल का एक अलग नंबर बनेगा। नंबरिंग बदल रहा है, बट इंफॉर्मेशन वन टाइम कैप्चर होने के बाद बस खाली स्टेप ही बढ़ रहा है, बट इंफॉर्मेशन की डुप्लीकेसी नहीं है। तो हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बिल का बुकिंग करेंगे। ये बिल का बुकिंग मतलब वही जो जो आप लोग डिलीवरी रिसिप्ट का एंट्री मारते हैं ना, ये वो वाला बिल का एंट्री। हाँ, नहीं स्टॉक तो रिसिव हो गया, अब हम लोग का बिल का एंट्री मारे। बिल का स्टॉक का मेमो जो थोड़ा से जीएसटी रिसीप्ट बोलता है सर इसको। हाँ, जीएसटी रिसिप्ट। ऐसा बोलते यहाँ यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हैं कि ये 1 नंबर इनवॉइस के रेट में आया है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे डॉट नहीं लेता है। अच्छा, बैक स्लैश लेते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बिलिंग में गए, ये सब तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं। बिलिंग यहाँ पर उनका जान पाते का नाम है। अब यहाँ पे एक बार प्रीव्यू टैक्स करेंगे ताकि इसके ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि परचेज का एंट्री जैसे सिंपल हम लोग मारते हैं उस तरह का सिंपल एंट्री है। बस ये एंट्री हो रहा है रिसीव करने के बाद। यहाँ पे अप्रूव का बटन दबा देंगे तो एक ही बार में अप्रूव हो जाएगा। रिक्वायरमेंट फिर आ गया उधर से, रिक्वायरमेंट आ गया, मतलब कल सुबह अगर आज सुबह आज तक हो गया, कल सुबह में आपका हाथ आ जाएगा। नंबर 18। हाँ तो बस ये 18 नंबर तो रिसिप्ट का है। ये वर्ड कौन सा? ऑर्डर ये तो परचेज ऑर्डर बिहार का ही परचेज ऑर्डर नंबर है। उस पर क्लिक करके हम ये देख लिए, ये परचेज ऑर्डर नंबर है। और ये है आपका सेल्स ऑर्डर नंबर, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका इंटर कंपनी सेल्स ऑर्डर नंबर कितना है, और उस सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे आपको इनवॉइस भी देख सकते हैं। इनवॉइस कहाँ से दिखेगा? अंदर 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 ठीक है, तो कल
परचेज बिल में आइए सर लिस्ट में क्या बोल रहे हो? ट्रांजेक्शन से परचेज ट्रांजेक्शन से परचेज, पेबल में जाके बिल्स, इंटर बिल्स। फिफ्टी वन होती है ना। ये 29, 51 51 दिखता है। बट क्या किए 51 पे क्लिक करके तुम सेल बिल नहीं देख सकते ना, वही हम ढूंढ रहे हैं कि वो उसका लिंकिंग कहाँ है जो 51 नंबर खुले। आप लोग को समझ में आ रहा है ना हम क्या कुछ ढूंढ रहे हैं? मतलब यहाँ से परचेज ऑर्डर में जा रहे हैं, परचेज ऑर्डर से सेल्स ऑर्डर में जा रहे हैं, पर सेल्स ऑर्डर से बिल नहीं दिख रहा है, और बिल यहाँ पे भी मतलब सेल बिल नहीं दिख रहा है। क्रिएट इनवॉइस नंबर, जीएल इम्पैक्ट अगर देखना है तो देख सकते हैं कि क्या दिखा रहा है। 55,000 रुपये का ये एक्रूड परचेज में जा रहा है। परचेज में क्यों जाएगा? और ये इनपुट में जा रहा है 15,400। इंटर कंपनी पेएबल 77। ये एक्रूड परचेज में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए आपका इन्वेंट्री, क्या बोलते हैं उसको, ये क्या है, बिल है, तो ये इन्वेंट्री एसेट में जाना चाहिए। इसका मैपिंग थोड़ा ठीक करना होगा। 14 नंबर बीडी खोलना होगा। 14 नंबर बीडी का नंबर 14 हैंडमेड, ये हो रहा ना। पेपर में बोलो इसके अंदर में अकाउंटिंग में जाएंगे, यहाँ पे तो इन्वेंट्री एसेट तो लिया हुआ है, तो फिर वो एक्रूड क्यों पकड़ रहा था? एक्रूड परचेज हमको लगता है ना अंदर में व्यत्यास नहीं, एक्रूड परचेज का मतलब कोई स्टेप पेंडिंग है, मेक पेमेंट करने के बाद अप्रूव तो कर ही दिए। यहाँ पे आके आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्दर किसी को कुछ पूछना है तब आगे बोलिए। रॉमी साहब क्लियर हुआ, आपको समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं। तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं हो तो हम लोग क्लोज करें आज का सेशन। टॉपिक तो आउटसाइड स्टेट कंप्लीट हो गया। आप लोग को फिर से एक बार फ्लो हम क्लियर कर देते हैं। पहला फ्लो है, जिस स्टेट को या जिस सब्सिडरी को माल चाहिए उसको पहले परचेज ऑर्डर जनरेट करना होगा। जिसको माल भेजना है वो मैनेज इंटर कंपनी सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करेगा, वहां से सेल्स ऑर्डर जनरेट करेगा। सेल्स ऑर्डर जनरेट होने के बाद उसको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, माल रेडी करके शिप करना पड़ेगा।
जब शिप होगा उस समय वो क्रिएट इनवॉइस करेगा। क्रिएट इनवॉइस करते समय दो बातों का ध्यान रखना है कि कस्टमर के अंदर में वो 3 गो जो सेटअप है, टिक मारना, जनरेट पीडीएफ और क्लियर टैक्स का वो टैब सेलेक्ट करना, वो पहले से रेडी होना चाहिए। फिर उसके बाद ईवे बिल का डिटेल पहले से कंप्लीट कर लेना होगा। तब उसके बाद हमको आयरन जनरेट करने पे, मतलब जनरेट डॉक्यूमेंट तभी करना है जब ईवे बिल का, अगर आपको लगता है कि ईवे बिल का डिटेल अभी अवेलेबल नहीं, हम ईवे बिल नहीं बना सकते, तो फिर आपको इनवॉइस भी, मतलब ई इनवॉइसिंग नहीं बनाना चाहिए। इनवॉइस बना के रखो टैली नेटसूट के अंदर में, और जब ईवे बिल का डिटेल आ जाएगा तो दोनों तो साथ में ही जनरेट हो रहा है, तो आपको वो होल्ड करना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ ई इनवॉइस पहले बना लिए फिर ईवे बिल बना रहे हैं 2 दिन के बाद में, वो फिर नहीं बनेगा। तब आपको ये एंट्री को फिर छोड़ना पड़ेगा, तब दूसरा एंट्री मारना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जब आपका आयरन होगा जनरेट करने के लिए और ईवे बिल डाला हुआ रहेगा तो इन ईवे बिल भी साथ ही बन जाएगा। और उसके बाद आपको दोनों का प्रिंट आउट लेकर लोरी वाले को दे देना है। और जब सामने वाले के पास माल पहुंचेगा तो अपना परचेज ऑर्डर में जाएगा, परचेज ऑर्डर में जाके रिसीव आइटम करेगा, रिसीव आइटम करने के बाद वहां पे बिल का एंट्री मारा जाएगा, फिर जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। No, sir. ठीक सर, तो आप लोग निकल जाइए, अभी हम सेशन खत्म कर रहे हैं सर। थैंक यू।